Hello friends, welcome to My Career Academy. I am your teacher Nancy and I am going to teach you English language. आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज नाउन। कल की वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें बताया था कि नाउन्स क्या होते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन का जो पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज इट्स टाइप, यानी कि नाउन कितने तरह का होता है, किस तरह किस बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम नाउन्स को डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले कॉमन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि नाउन्स होते क्या हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया मीन्स हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, उनको भी हम जो नाम देते हैं दैट इज नाउन। ठीक है, जैसे बॉय, गर्ल, माउंटेन, रिवर, टेबल, चेयर, एवरीथिंग। जो भी आपको अपने रूम में इस वक्त चीजें दिखाई दे रही हैं, हर चीज को आपने नाम दिया है और वही नाम जो है नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने पूरी नहीं लर्न की थी क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि नाउन्स क्या हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन्स आर वर्ड, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को जो हमने नाम दे दिया दैट बिकम द नाउन। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि नाउन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, नाउन को हम मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, सबसे पहला नाउन जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाम से ही क्लियर है, जो सबके लिए कॉमन होगा। एक जैसी चीज, अगर एक जैसा पर्सन है, वो बॉय है तो बॉयज, सारे बॉयज बॉयज ही हैं। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, हर मेल यंग पर्सन के लिए हमने बॉय वर्ड यूज कर लिया। जब वो ग्रोन अप हो गया, जब वो बड़ा हो गया, तब हमने उसके लिए मैन यूज कर लिया। ठीक है, तो यानी कि कॉमन नाउन जो कॉमनली एक तरह के पर्सन के लिए यूज हो रहा है दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, आई एम योर टीचर। अब टीचर, हर टीचर टीचर है। आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, मैथ कौन पढ़ा रहा है, एसएस कौन पढ़ा रहा है, इट डजेंट मैटर। आपके लिए टीचर जो टीचर है, हर टीचर को आप क्या कहते हो, टीचर है। ठीक है, योर मदर, फादर, डॉटर, सन, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन्स हैं। यानी कि ये कॉमन चीज के लिए, एक जैसी चीज के लिए जो कॉमनली वर्ड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर। ठीक है, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन्स हैं। यानी कि हर बॉय को बॉय कहा जाता है, हर डॉक्टर को हम डॉक्टर कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज अवर प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज अवर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर मतलब जब मैंने वो नाम लिया तो पर्टिकुलर एक पर्सन की तरफ इंडिकेशन हुई। अगर मैंने बोला नैन्सी तो आपको एकदम से क्या याद आएगा, नैन्सी मैम। ठीक है, यानी कि मैं याद आऊंगी। अगर आप के सर्कल में कोई पर्सन है, जैसे रोहन है, मैंने रोहन नाम लिया तो आपका ध्यान किधर जाएगा, सीधा उस पर्सन की तरफ जाएगा जिसका नाम क्या है, रोहन है। तो प्रॉपर नाउन होते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस की जब हम बात करते हैं। अब कोई बॉय है तो बॉय हमने उसको कॉमनली बोल दिया, पर जब हमें उसका नाम पता चल गया, जैसे मैंने बोला रोहन, तो रोहन क्या है, इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर मैंने बोला नैन्सी, नैन्सी इज योर इंग्लिश टीचर, तो नैन्सी क्या हो गया, आपके लिए प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम कहाँ रह रहे हैं, हम हरियाणा में रह रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम हो गया। बाकी सभी 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें से हरियाणा एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज अवर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि जब एक जैसी चीजों को हमने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक रूम में बैठे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो ग्रुप है उसको हमने क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया। ठीक है, एक रूम, खाली रूम तो क्लास नहीं हो सकता ना, उसमें एक जैसे स्टूडेंट्स को बिठा दिया गया तो वो क्या बन गया, एक क्लास बन गई। सोल्जर से हमने आर्मी बना दी। ठीक है,
म्यूजिशियंस जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं तभी कोई म्यूजिक बनता है, ठीक है। जब वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले डिफरेंट म्यूजिशियंस का एक ग्रुप बना दिया गया तो वो उसका क्या बन गया, बैंड बन गया, ठीक है। इसी तरह से कॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स क्या है, कोरस में गाते हैं, ठीक है, बहुत से सिंगर कोरस में गाते हैं, तब उसका जो ग्रुप है उसको हम कोयर बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम डिफरेंट चीज़ें जैसे कि हम कह लेंगे कीज का बंच हो गया, ग्रेप्स का बंच हो गया, ठीक है। इस तरह से कलेक्टिव नाउन क्या है, जब एक जैसी चीजों को एक ग्रुप में रख दिया जाता है और इसको हम एक नाम दे देते हैं। मान लो ये सभी स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स एक ग्रुप में हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया। अब मान लो ये स्टूडेंट्स ना होकर ये सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स की क्या हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक जैसी चीजों को, एक जैसे कॉमन नाउन को एक ग्रुप में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पर आता है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है, मटीरियल नाउन ऐसा नाउन जो किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे अब मैं इस डस्टर की बात करूं तो ये डस्टर वुड से बना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वुड, ठीक है। अब मैं कहूं ये मार्कर ये किस चीज से बना है, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, मटेरियल। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो गोल्ड की बनी है या सिल्वर की बनी है, जिस भी धातु की बनी है, जिस भी मेटल की बनी है, वो उसका क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो मटेरियल नाउन वो नाउन जिससे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, वुड, ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन है, यानी कि इनसे हम क्या बना रहे हैं, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर पाते। देयर आर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस हैं, हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं और हियर करते हैं, मतलब सुनते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर जो चीजें आती हैं उन्हें हम इन 5 सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उन्हें स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। वी जस्ट कैन फील दैट, ठीक है। टच करना, स्किन से टच करना, वो वाला फील नहीं, ठीक है। अंदर से हमारा जो हार्ट है, हमारा जो माइंड है, उस चीज को फील करता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी किसी पर्सन की हम देख सकते हैं, ठीक है, वो अपना सारा काम ईमानदारी से कर रहा है, ठीक है। रोहन है, वो अपना सारा काम ईमानदारी से कर रहा है, वो एक ऑनेस्ट बॉय है। आई लाइक हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी क्या पसंद करती हूँ, ईमानदारी को पसंद करती हूँ। तो किस चीज को पसंद करती हूँ, तो वो है हमारी ईमानदारी। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं, हम 5 सेंसेस से उसे परसीव नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन चीजों को फील कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे सिंपैथी, ठीक है, सोरो, पेन, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को क्या मिल गया, फ्रीडम। दिखाई दी किसी को, किसी को नहीं दिखाई दी, जस्ट इट्स अ फीलिंग, ठीक है। तो फ्रीडम क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो फ्रीडम क्या है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक कॉमन इंट्रोडक्शन का पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि ये 5 टाइप के नाउन्स हैं। अब इन्हीं नाउन्स को हम 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनका एक ग्रुप बना देंगे और इनका दूसरा ग्रुप बना देंगे। फर्स्ट ग्रुप होगा आपका काउंटेबल नाउन्स। इन नाउन्स को हम क्या कह देंगे, काउंटेबल नाउन्स। अब इस कैटेगरी में जितने भी नाउन्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब काउंटेबल नाउन है, यानी कि इन्हें गिना जा सकता है। बॉय को हम गिन सकते हैं, अब किसी का नेम है, उन पर्सन्स को भी खड़ा करके हम उनको गिन तो सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, टीम को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये तीनों कैटेगरी के नाउन्स हैं, ये काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो लास्ट के 2 बचे, इन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल जिन्हें हम
गिन नहीं सकते। क्या किसी की ऑनेस्टी को आप गिन लोगे? नहीं गिन सकते, ठीक है। क्या किसी के पेन को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। 1 2 3 4 करके हम पेन नहीं गिन सकते। अब ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बिल्कुल प्योरली अनकाउंटेबल नाउन है कि उसको गिना नहीं जा सकता। क्या मटेरियल को गिना जा सकता है? मटेरियल को भी हम नहीं गिन सकते, हम उसकी क्वांटिटी को माप सकते हैं, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी के पीसेस को हम गिन सकते हैं, ज्वेलरी के जो पीसेस हैं उनको हम गिन सकते हैं, पर गोल्ड को तो नहीं गिन सकते। गोल्ड को तो हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है, कितने ग्राम का है, कितने तोले का, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसको तोल सकते हैं। आयरन को हम तोल सकते हैं, वुड को भी हम तोलते हैं। लकड़ी के पीसेस हम अपनी मर्जी से छोटे बड़े काट सकते हैं, तो लकड़ी के पीसेस को गिनना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वुड जो है उसका भी हम वेट करते हैं, ठीक है, उसका भी वजन किया जाता है, उसे भी तोला जाता है। तो ये जो 2 कैटेगरीज हो गई, इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, और जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज थी इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जहां से हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि नाउन्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जो कॉमन है हर चीज के लिए, ठीक है। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये एक कॉमन नाउन है, बट ये डॉम्स का मार्कर है या पार्कर का मार्कर है, किस कंपनी का मार्कर है, जब वो बताया जाएगा तब वो बताया जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंडर, ठीक है। जैसे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, तो पेंसिल हर पेंसिल है, नटराज की है, डॉम्स की है, या किसी और कंपनी की पेंसिल है, वो हमें बताना है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमनली तो हम उसे पेंसिल ही बोलेंगे, कॉमनली इसे हम मार्कर ही बोलेंगे, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जब एक जैसी चीजों को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, दैट बिकम्स कलेक्टिव नाउन। मटीरियल जिससे चीजें बनती हैं, जैसे चेयर है वो प्लास्टिक से बनी है, ये चेयर है जो लकड़ी से बनी है, तो यहाँ पर प्लास्टिक या वुड जो है उसका मटीरियल है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे हम सिर्फ फील करते हैं। जैसे चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। क्या चाइल्डहुड को हम देख सकते हैं? उसको हम सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, उसको हम जस्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो चाइल्ड है, वो तो बच्चा है, पर हम जो फील करते हैं, हम कह रहे हैं कि इज अ प्रीशियस टाइम। क्यों है प्रीशियस? क्योंकि चाइल्डहुड बहुत ही ऐसा टाइम होता है जब इंसान टेंशन फ्री रहता है। तो चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो तो चाइल्ड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन एंड इट्स कैटेगरीज। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।